Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम धम्मपद के 16वें अध्याय पियवग यानी स्नेह या अनुराग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो धम्मपदा 16.pdf दस्तावेज से ली गई है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध ने स्नेह और उससे जो दुख और भय पैदा होता है उस बारे में क्या सिखाया। हाँ, और कैसे मतलब अनासक्ति से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल। और इसमें कुछ कहानियां भी हैं बड़ी दिलचस्प जो ये गहरी बातें समझाती हैं। तो शुरू करें? हाँ, जरूर। ये अध्याय दरअसल मानवीय भावनाओं के बहुत करीब है। लगाव, प्रेम और फिर उनसे जो दर्द उठता है। पहली कहानी ही हमें सीधे इसी मुद्दे पर ले आती है। मतलब दुनिया छोड़ने के बाद भी लगाव कैसे बना रहता है। हाँ, वो श्रावस्ती के परिवार वाली कहानी हाँ। है ना, जहाँ वो इकलौता बेटा था, माँ बाप को बहुत प्यारा। जी। फिर उसने भिक्षुओं से धम्म सुना और बस मन में वैराग्य आ गया। माँ बाप तो राजी नहीं थे। हाँ, स्वाभाविक है। पर वो लड़का भी तेज था। किसी तरह माँ को कुछ बहाना बना के विहार पहुंच गया और भिक्षु बन गया। और फिर जो हुआ वो और भी मतलब सोचने वाला है। पिता उसे ढूंढते हुए आए। हाँ। बेटे को भिक्षु के कपड़ों में देखा तो पहले तो बहुत दुखी हुए। हाँ। पर फिर सोचा, अरे जब बेटा ही भिक्षु बन गया तो मैं घर पे क्या करूंगा। वो भी भिक्षु बन गए। अच्छा। और माँ भी पीछे पीछे पहुंची। हाँ। देखा पति भी भिक्षु, बेटा भी भिक्षु, तो उन्होंने भी सोचा मेरा क्या काम, वो भी भिक्षुणी बन गई। अरे बाप रे, मतलब पूरा परिवार ही सन्यासी हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आए ना, यही से तो असली बात शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। भिक्षु भिक्षुणी बनने के बाद भी वो तीनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। अच्छा। हाँ। वो जो आपसी स्नेह था, वो लगाव, वो तो वैसा ही था। हाँ। अक्सर साथ बैठकर बातें करते पाए जाते। और यहीं पर बुद्ध की शिक्षा आती है गाथा 209 से 211 में। तो क्या कहती हैं ये गाथाएं इस बारे में? देखिए, गाथा 209 एक तरह से क्या कहते हैं, माहौल बनाती है। वो कहती है कि जो आदमी गलत कामों में लगा रहता है, सही काम छोड़ देता है, जी। अपना भला छोड़कर बस इंद्रियों के सुख के पीछे भागता है, वो आखिर में उन लोगों से जलने लगता है जो सही रास्ते पर हैं, जो आत्मविकास कर रहे हैं। अच्छा, और फिर सीधे स्नेह या लगाव के मुद्दे पर। हाँ, गाथा 210 वो साफ कहती है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं या जिनसे नफरत करते हैं, उनसे बहुत करीबी रिश्ता मत रखिए। क्यों? क्योंकि प्रिय को न देख पाना भी दुख है। और जिसे नापसंद करते हैं उसे देखना पड़े, वो भी दुख है। मतलब दोनों तरह के जो एक्सट्रीम अटैचमेंट है, उनसे बचो। तो फिर रास्ता क्या है? आखिरी गाथा क्या कहती है? गाथा 211 बिल्कुल स्पष्ट करती है, इसलिए किसी से बहुत गहरा स्नेह वाला लगाव मत पालो, क्योंकि अपनों से बिछड़ना वो तो दुखदाई होता ही है, वो तो होना ही है। हाँ, ये तो सच है। तो जिनके लिए ना कुछ प्रिय है ना कुछ अप्रिय, उनके लिए कोई बंधन नहीं होते, कोई गांठ नहीं होती। यहाँ बंधन के लिए गंथा शब्द आया है। मतलब क्लेशों की गांठें जो हमें संसार में बांधे रखती हैं। टीका में दुख को भी समझाया है, जिसे सहना मुश्किल हो, जो घिनौना हो, जिसमें कोई सार न हो। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, इच्छाओं का पूरा न होना, ये सब दुख हैं। तो असली सुख किस में है? अनासक्ति में, विरागता में। ये बात सोचने वाली है। घर बार छोड़ दिया, कपड़े बदल लिए, पर मन का बंधन वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। मतलब अनासक्ति सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से मन की अवस्था बदलने से आती है। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल। और इसी बात को बुद्ध आगे कई और मिसालों से, कहानियों से समझाते हैं। वो दिखाते हैं कि लगाव का रूप चाहे कुछ भी हो, नतीजा शोक और भय ही होता है। अच्छा, तो अब हम उन कहानियों पर आते हैं जो दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के लगाव, जैसे प्रियजन से पिए या स्नेह से प्रेम, हाँ, या फिर वासना, रति, कोई गहरी इच्छा, काम, या फिर जीने की जो तृष्णा है, तणहा। जी, ये सब कैसे सीधे सीधे शोक और भय से जुड़े। मतलब स्रोत भले ही अलग दिखे, नतीजा एक ही है। तो पहली कहानी किसकी है? एक गृहस्थ की। हाँ, एक गृहस्थ जिसका बेटा मर गया था। वो बहुत दुखी था। बुद्ध ने उसके शोक का कारण बताया, पियतो जायते शोको। मतलब प्रिय चीज या व्यक्ति से ही शोक पैदा होता है, जिससे जितना ज्यादा लगाव, उसके जाने का दुख उतना ही गहरा। बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। अच्छा। फिर विशाखा की कहानी है। वो तो बहुत जानी मानी दान पुण्य करने वाली महिला थी। जी हाँ, बहुत सम्मानित। उनकी पोती थी
दत्ता, उसकी मृत्यु हो गई तो विशाखा को भी बहुत दुख हुआ, स्वाभाविक था। हाँ बिल्कुल। पर बुद्ध ने उन्हें एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने पूछा, विशाखा, अगर श्रावस्ती के ये जो 7 करोड़ लोग हैं, ये सब तुम्हें इतने ही प्यारे होते जितने तुम्हारी पोती थी, तो क्या होता? अरे पेम तो जायते शोको, पेम तो जायते भयम। प्रेम या स्नेह से ही शोक और भय पैदा होते हैं। टीका में विशाखा के बारे में और भी बातें हैं। वो कितनी दयालु थीं जानवरों के लिए, कैसे उन्होंने निडर होकर कुछ नग्न तपस्वियों का सामना किया था। मतलब वो एक मजबूत इरादों वाली महिला थीं, फिर भी स्नेह के दुख से बच नहीं पाई। तो पिया यानी प्रिय से शोक देखा, प्रेम यानी स्नेह से शोक देखा। अब वासना या रति की बात है जो लिच्छवी राजकुमारों की कहानी में आती। हाँ, लिच्छवी राजकुमार बड़े ठाट बाट वाले लोग थे, लेकिन एक वेश्या के पीछे आपस में ही लड़ पड़े, बुरी तरह घायल हो गए। अच्छा। बुद्ध ने ये देखा तो कहा, रतिया जायते शोको, रतिया जायते भयम। वासना या राग से शोक और भय पैदा होते हैं। ये स्नेह से थोड़ा अलग है, ज्यादा तीव्र है, शारीरिक इच्छा से जुड़ा हुआ लगाव है। टीका में लिच्छवियों की तुलना देवताओं से की गई है, वो इतने प्रभावशाली थे। और आम्रपाली वाली घटना का भी जिक्र है। इसके बाद एक और राजकुमार है, अनित्यगंधक कुमार। ये क्या ढूंढ रहे थे? ये एक आदर्श सुंदरी की तलाश में थे। उनके लिए सोने की मूर्ति जैसी एक कन्या ढूंढी भी गई, पर हुआ ये कि जब वो कन्या इनके पास लाई जा रही थी, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ओहो। राजकुमार तो बस गहरे शोक में डूब गया। बुद्ध ने इसे समझाया, कामतो जायते शोको, कामतो जायते भयम। कामना या तीव्र इच्छा से शोक और भय उत्पन्न होते हैं। यहाँ काम का मतलब सिर्फ शारीरिक वासना नहीं है, बल्कि किसी चीज को पाने की जो जबरदस्त इच्छा होती है, वो है। मतलब किसी भी तरह की तीव्र चाहत। बिल्कुल। और फिर इस कड़ी की आखिरी कहानी है एक ब्राह्मण किसान की। उसकी उम्मीदें अपनी फसल से जुड़ी थी। हाँ, उसने शायद बुद्ध को फसल का हिस्सा देने का वादा किया था। जी हाँ, पर बाढ़ आ गई, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब वो दुखी था, एक तो फसल गई, दूसरा वो बुद्ध से किया वादा नहीं निभा पाया। बुद्ध ने समझाया, तन्हाई जायते शोको, तन्हाई जायते भयम। तृष्णा से शोक और भय पैदा होते हैं। ये जो किसी चीज या नतीजे से चिपक जाने वाली गहरी चाहत है ना, वही दुख की जड़ है। तो इन 5 कहानियों का सार, मतलब गाथा 212 से 216 तक बिल्कुल साफ है। लगाव का रूप कोई भी हो, नतीजा शोक और भय ही है। बिल्कुल। पिए, प्रेम, रति, काम, तन्हा, ये सब अलग अलग नाम हैं, पर हैं आसक्ति के ही चेहरे। और इनसे पैदा होने वाले शोक और भय से बचना है तो रास्ता एक ही है, अनासक्ति। और ये तन्हा या तृष्णा, ये कोई मामूली इच्छा नहीं है। नहीं, टीका इसे 3 तरह का बताती है। काम तृष्णा मतलब दुनिया के सुख भोगने की भूख। भव तृष्णा मतलब बने रहने की इच्छा, जीवन से चिपके रहने की चाह। और विभव तृष्णा मतलब सब खत्म हो जाए, विनाश हो जाए, ये इच्छा। अच्छा, ये तीसरी वाली भी तृष्णा है? हाँ, ये भी एक तरह की चाहत ही है, भले ही वो विनाश की हो। और ये सब जुड़ी हैं हमारी वेदनाओं से, मतलब हमारे अनुभवों से और अज्ञान से, चीजों की असलियत न समझने से। ये तो हुई आसक्ति और उसके नतीजों की बात। लेकिन क्या धम्मपद सिर्फ इनसे बचने को कहता है या कुछ अच्छे गुणों की तारीफ भी करता है? अब शायद उन गुणों की बात आएगी जिन्हें अच्छा माना गया है। जी हाँ, वो 500 लड़कों और महाकश्यप की कहानी है। हाँ, वो क्या कहानी थी? बड़ी रोचक घटना है। वो कुछ युवक थे, शायद किसी उत्सव के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बुद्धा और बहुत से भिक्षु मिले। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अनदेखा करके निकल गए। अच्छा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आदरणीय महाकश्यप पीछे से आ रहे थे तो ये लड़के अपने आप रुक गए। बहुत खुश हुए उन्हें देखकर और उनके पास जितनी भी रोटियां थी सब आदर से उन्हें भेंट कर दी। अरे, ऐसा क्यों? बुद्ध तो सामने से निकल गए, उन पे ध्यान नहीं दिया, पर महाकश्यप को देखकर रुक गए। बुद्ध ने क्या बताया इसका कारण? हाँ, बुद्ध ने समझाया कि ऐसा क्यों हुआ। गाथा 217 में वो कहते हैं, जो शीलवान हो मतलब अनुशासित हो, जिसके पास दर्शन हो यानी गहरी समझ, अंतर्दृष्टि हो, जो धम्मठ हो, धर्म पर पक्का हो, सच्चावादी हो, सच बोलने वाला, अपने वचन का पक्का। टीका में सच्चावादी पर जोर है कि वो अपनी बात का पक्का हो। और अत्तनो कम्म कुब्बान मतलब अपने काम, अपने कर्तव्य ठीक से करने वाला हो। ऐसे व्यक्ति को लोग प्यार करते हैं। तम जनो कुरते पियम। अच्छा, तो ऐसे गुणी व्यक्ति को लोग प्रिय मानते हैं? हाँ, देवता भी और मनुष्य भी। ऐसे गुणों की तरफ खिंचाव होता है। महाकश्यप में ये सब गुण थे।
इसलिए उन लड़कों ने स्वाभाविक रूप से उनका आदर किया। तो यहाँ गुणी हैं जो व्यक्ति को प्रिय बना रहे हैं। ये बात दिलचस्प है। अच्छा, इसके बाद एक और कहानी है एक अनागामी भिक्षु की, जिनकी मृत्यु पर उनके शिष्य दुखी थे। जी, एक वरिष्ठ भिक्षु थे। उन्होंने अनागामी अवस्था पाली थी। अनागामी का मतलब है नौ लौटने वाला। ये आध्यात्मिक तरक्की की तीसरी सीढ़ी है। मतलब वहां पहुंचकर इंसान फिर इस दुनिया में जन्म नहीं लेता। हाँ, कामलोक में जन्म नहीं लेता। हम्म पर इन भिक्षु ने एक संकल्प लिया था कि जब तक वो अरहत नहीं बन जाते, मतलब पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते, तब तक वो किसी को बताएंगे नहीं कि वो अनागामी हैं। अच्छा, उन्होंने छुपा कर रखा। हाँ, पर हुआ ये कि अरहत्व पाने से पहले उनका निधन हो गया। ओहो, तो शिष्यों को क्या लगा होगा कि शायद गुरुजी ने कोई खास तरक्की नहीं की थी। शायद यही चिंता हुई होगी कि पता नहीं कहाँ जन्म लिया होगा। वो बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने उन्हें तसल्ली दी और गाथा 218 के जरिए समझाया। क्या समझाया बुद्ध ने? उन्होंने बताया कि उनके गुरु क्योंकि अनागामी थे, इसलिए अब वो शुद्ध आवाज ब्रह्मलोक में पैदा हुए हैं। ये बहुत ऊंचा लोक है। हाँ, उन्होंने अपनी उपलब्धि इसलिए छुपाई क्योंकि उन्हें वो अरहत के मुकाबले कम लग रही थी। वो पूरी लगन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बुद्ध ने ऐसे व्यक्ति के लिए उद्धम सोतो शब्द इस्तेमाल किया। उद्धम सोतो, इसका क्या मतलब है? मतलब ऊपर की ओर बहने वाला, जिसका प्रवाह ऊपर की तरफ, मुक्ति की तरफ तय है, वो नीचे नहीं आएगा। और ऐसे व्यक्ति के गुण क्या बताए गए हैं? गाथा 218 कहती है, जिसके मन में अनखात यानी निर्वाण के लिए तीव्र इच्छा जग गई हो, जिसने मन से उसे महसूस कर लिया हो और जिसका मन काम वासनाओं से पूरी तरह छूट गया हो, बिल्कुल अनासक्त हो, वही उद्धन सोतो है। टीका में तो अनागामी की भी कई अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। मतलब ये रास्ता भी धीरे धीरे तय होता है। तो इन कहानियों से ये बात साफ होती है कि एक तरफ जहां आसक्ति दुख लाती है, वहीं शील, सत्य, अनासक्ति जैसे गुण ये इंसान को सम्मान दिलाते हैं और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब आखिरी कहानी पर आते हैं जो अच्छे कर्मों का फल दिखाती है, नंदिया की कहानी। जी, नंदिया बनारस का एक अमीर और श्रद्धालु युवक था। उसने रेवती नाम की लड़की से शादी की। रेवती पहले ज्यादा धर्म कर्म में यकीन नहीं रखती थी। अच्छा। पर नंदी और उसकी माँ के असर से धीरे धीरे उसका भी मन बदला। फिर जब नंदी के माता पिता गुजर गए तो उसने अपनी काफी दौलत लगाकर इसी पत्तन में, जो आज सारनाथ है, भिक्षुओं के लिए एक बहुत शानदार विहार बनवाया। और कहते हैं कि उसके इस पुण्य का फल उसे तुरंत दिखा। हाँ, कहानी तो यही कहती है कि जैसे ही उसने दान के संकल्प का जल बुद्ध के हाथों में डाला, उसी पल देवलोक में उसके लिए एक भव्य रत्नों से जड़ा महल तैयार हो गया। उसमें अप्सराएं भी थी। अरे वाह, ये किसने देखा? ये देखा आदरणीय महामोग्गलनान ने। वो अपनी दिव्य दृष्टि से देवलोक गए थे। वहां उन अप्सराओं ने उन्हें बताया कि ये महल नंदी का है और वो उसकी राह देख रही हैं। अच्छा, जब महामोग्गलान ने वापस आकर ये बात बुद्ध को बताई तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा, हाँ ये बात सही है। और फिर उन्होंने दो गाथाओं 219-220 में एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर पुण्य कर्मों का महत्व समझाया। गाथा 219 कहती है, जैसे कोई आदमी बहुत समय बाद परदेश से सही सलामत घर लौटे तो उसके दोस्त, रिश्तेदार, चाहने वाले कैसे खुशी से उसका स्वागत करते हैं। हाँ। गाथा 220 कहती है, ठीक उसी तरह जब इस दुनिया में पुण्य कर्म करने वाला इंसान परलोक जाता है तो उसके किए हुए अच्छे काम ही उसके प्रियजनों की तरह उसका स्वागत करते हैं। पुण्याणी पटिघांति पियानी व न्यातिनम। मतलब हमारे अच्छे कर्म ही अगले जहां में हमारे साथी होते हैं। बिल्कुल, वही हमें रिसीव करते हैं। यहाँ पुण्य का मतलब सिर्फ दान देना ही है या और भी कुछ है? नहीं, सिर्फ दान नहीं। टीका में 10 तरह के पुण्य कर्म बताए हैं। दान तो है ही, फिर शील यानी अच्छा आचरण, भावना यानी ध्यान का अभ्यास, अपचायन यानी बड़ों और गुणी लोगों का आदर करना, वेयावच्च यानी दूसरों की सेवा करना। हाँ। पत्तिदान यानी अपने पुण्य का फल दूसरों को देना। अनुमोदना यानी दूसरों के अच्छे कामों पर खुश होना। धम्मसवन यानी धर्म की बातें सुनना। धम्मदेशना यानी धर्म सिखाना। और दिट्ठजुकम्म यानी सही समझ रखना। अरे ये तो 10 हो गए। हाँ, और इन सब के अलग अलग फल भी बताए हैं, जैसे धन मिलना, अच्छा जन्म मिलना, ज्ञान मिलना वगैरह। इनमें भी लेवल हैं। दान से बेहतर शील, शील से बेहतर मैत्ता भावना यानी मैत्री ध्यान, और सबसे ऊंचा है विपस्सना, जिससे प्रज्ञा मिलती है। तो इस पूरे अध्याय को अगर हम समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? मुख्य संदेश तो एकदम साफ है। हर तरह का लगाव, हर तरह की आसक्ति, चाहे वो लोगों से हो, चीजों से हो, विचारों से हो या खुद जिंदगी से हो,
वो आखिर में दुख, शोक और भय ही लाती है। और इनसे छुटकारा पाने का रास्ता है अनासक्ति, वैराग्य और साथ ही साथ अच्छे गुण अपनाना, शील, सत्य, ध्यान और पुण्य कर्म करना। बुद्ध हमें यही दिखा रहे हैं कि अपने मन को समझकर, उसे साध कर हम इन दुखों के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें कैसे उतारें। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास जैसा लगता है जिस पर सोचा जा सकता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ तो ये अध्याय कहता है कि प्रिय चीजों या लोगों से गहरा लगाव मत रखो क्योंकि बिछड़ना पड़ेगा और दुख होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हमने गाथा 2:17 में देखा कि महाकश्यप जैसे गुणी व्यक्ति को उनके शील, सत्य और कर्तव्य निष्ठा की वजह से लोग प्रिय मानते हैं। तम जनो कुरुते पियम। हाँ, ये तो है। एक तरफ प्रिय से बचने को कहा, दूसरी तरफ बताया कि गुण आपको प्रिय बनाते हैं। सही पकड़ा आपने। तो सवाल ये उठता है कि इस जाहिर से दिखने वाले विरोधाभास को हम अपनी जिंदगी में कैसे साधें? कैसे हम अच्छे गुण अपनाएं, प्रेम, करुणा, दोस्ती निभाएं, अच्छे काम करें, दूसरों को अच्छे लगें, प्रिय बने, लेकिन बिना ऐसा गहरा मोह या आसक्ति पैदा किए जो आखिर में हमारे ही दुख का कारण बन जाए। ये तो वाकई गहरा सवाल है। हाँ, कैसे स्नेह रखें बिना बंधे, कैसे प्रिय बने बिना चिपके, इस पर हम सब सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। Thanks for watching.